हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में इसको डाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1962 में। आपको पता ही होगा कि 1962 में किन किन देशों के बीच युद्ध हुआ था। तो भारत और चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1963 में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया था। तो थुम्बा, ये केरल में पड़ता है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चौथा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी। 1972 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1969 में। 15 अगस्त 1969 को ही ये इसकी स्थापना इसरो पे हुआ था। और 1969 में एक और घटना हुआ था, 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है। हसन, कर्नाटक में मौजूद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में। और 9 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है। तो पुलिकट झील के निकट ये श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो केरल में। और अगला क्वेश्चन है कि किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा भी कहा जाता है। तो निम्न भूकक्षीय कक्षा को हम ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है। तो स्थिर ऊंचाई पर ही घूमता है भू स्थिर उपग्रह। 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भू स्थिर जो उपग्रह होता है इसका परिभ्रमण काल जो होता है वो 12 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह क्या है। इनसैट। इनसैट का फुल फॉर्म आप लोग हमें बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो कितना होता है। तो जो क्रायोजेनिक ताप होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम तापमान का उपयोग किस में किया जाता है। तो अंतरिक्ष चिकित्सा तथा दूरमिति में हम लोग न्यूनतम तापमान का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। ये फिजिक्स का एक चैप्टर होता है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको जैसे न्यूटन लॉ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो, और रेखीय संवेग संरक्षण ये आपस में कनेक्ट रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपने किस प्रथम उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से इन्होंने कि अंतरिक्ष में एक अपना विकास के साथ साथ एक नया युग का शुरुआत हुआ था इस प्रक्षेपण के बाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था किस तिथि को। तो 19 जून 1981 को। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस नाम से किया था। तो मिशन शक्ति के नाम से डीआरडीओ ने किया था परीक्षण। चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान की सहायता से विमोचित या फिर प्रक्षेपित किया गया था। तो GSLV MK3 MI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस राज्य में प्रक्षेपित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। और हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो उसका जो वीडियो होगा वो अगले किसी नेक्स्ट डे में हम लोग चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 लैंडर को क्या नाम दिया गया था। तो विक्रम नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था। बेंकानूर में।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह जो अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया था, तो वो है स्पुतनिक प्रथम, ये रूस का है। और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन जूनो किससे संबंधित है, तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है मिशन जूनो। नासा की जेट प्रोपल्सन लैब कहाँ स्थित है, तो पासाडेना में स्थित है। नासा जो कि अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा का 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। इस प्रयोग का संदर्भ है इवोल्ड से। 30 नंबर का जो कि हम लोगों का लास्ट नंबर है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 14 कहाँ से विमोचित या फिर प्रक्षेपित किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से इसको विमोचित किया गया है। इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ये भी तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु, ये 2 स्थानों पर पड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल में और बेंगलुरु आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये हम जो केंद्र है ये अहमदाबाद में मौजूद है या फिर अवस्थित बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ये चंडीगढ़ में अवस्थित है, जबकि राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला ये तिरुपति में अवस्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसरो प्रणोदन परिसर ये महेंद्रगिरी में स्थित है। UR राव सैटेलाइट सेंटर ये बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में मौजूद है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ये बेंगलुरु में स्थित है। मास्टर नियंत्रण सुविधा ये भोपाल और हासन में मौजूद है। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, सर्च करिएगा कि MG क्लासेस विकास सर, और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या फिर टॉप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आप